एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में जानेंगे, जो रेस्पिरेशन इन प्लांट का एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये है तो वैसे बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन इसमें टर्म्स बहुत ज़्यादा, इसमें रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और जिनको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी जिसको देखने के बाद आप लोग ग्लाइकोलिसिस इन 10 मिनट आपको रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक टॉपिक का वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ। जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो ऑर्गेनाइज्ड है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्लाइकोज जिसका मतलब होता है शुगर, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। दो वर्ड से मिल करके बना होता है। देखो, ग्लाइको प्लस लाइसिस। ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग यानी कि ब्रेक डाउन। जो ग्लाइकोलिसिस होता है किसने दिया था? तो एम्बेडेड ने दिया था। 3 साइंटिस्ट है। ठीक है, इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, ईएमपी पाथवे भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको एम्बेडेन और मेयरहॉफ और पार्नस ने दिया था, इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा ये हर दोनों ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। ये एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म में भी होता है और जो एरोबिक होते हैं उसके अंदर भी होता है, यानी कि ये दोनों के लिए कॉमन पाथवे होता है। वही चीज़ है कि इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की सिर्फ एक ही प्रोसेस है। जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और प्रेजेंट कहाँ पे होता है? जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इन दिस प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, तो पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन का होता है, जबकि पायरुविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन का होता है, इसीलिए 2 मॉलिक्यूल बनता है। प्लांट के केस में जो ग्लूकोज होता है डेराइव्ड होता है सुक्रोज से। प्लांट के केस में जाहिर सी बात है सुक्रोज से आता है, विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जबकि और फ्रॉम स्टोरेज, ये स्टोरेज के लिए भी यही यूज़ होता है। ठीक है, प्लांट के केस में सुक्रोज से आता है, लेकिन इन केस ऑफ सुक्रोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में बाई एंजाइम इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एक एंजाइम है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अलग करता है सुक्रोज से। ठीक है, क्योंकि सुक्रोज जो होता है वो 2 कार्बन का होता है जो डाइसैक्राइड है, तो ये मोनोसैक्राइड में कन्वर्ट करता है इन्वर्टेज के जरिए। ठीक है, इसके अलावा ये देखो 2 मोनोसैक्राइड्स रेडियली एंटर द ग्लाइकोलिसिस पाथवे। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होता है वो फॉस्फोराइलेटेड होता है, गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज की वजह से। और ये जो फॉस्फोराइलेटेड जो फॉर्म होता है ग्लूकोज का वो आइसोमर होता है। ठीक है, जो आइसोमराइज कर जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसके अलावा सब्सिक्वेंट स्टेप जो होता है मेटाबॉलिज्म का वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो, मेटाबॉलिज्म का जो ग्लूकोज ये सेम रहता है, मतलब कि बाकी जो स्टेप है दोनों का सेम रहता है। इसके अलावा जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसका ये देखो फिगर में दिया हुआ है, इसको मैं पहले आपको बता देती हूँ। यहीं पे आपका ट्रिक यूज़ होगा। ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट यहाँ 22 फॉस्फेट, इस तरह से बनता है। देखो बच्चों, इस तरह से हर कोई याद करता है, लेकिन ऐसे याद होता नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ट्रिक दे रही हूँ। देखो ट्रिक ये है कि G2 F2 G2 F2 T3 और लास्ट में T3। G2 का मतलब हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट,
F से हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट 1,6 फॉस्फेट। T3 जो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें क्या है देखो, ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज 20 फॉस्फेट एंड लास्टली ट्रायोज फॉस्फेट। ठीक है, ट्रायोज फॉस्फेट यहाँ पे भी है। उसके बाद में था P3 में आ जाएगा सबसे पहले 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड, 3 यहाँ से। इसीलिए इसका ट्रिक है ग्लाइकोलिसिस का कि G2 F2 T3 P3, ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे कि कौन पहले आएगा कौन बाद में, तो इस फॉर्मूले से आपको याद हो जाएगा कि कौन पहले आएगा कौन बाद में। इसके अलावा मैं आपको एंजाइम्स की याद करने का भी ट्रिक बताऊंगी, कहाँ पे कितने कार्बन है वो उसका भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। तो चलो ये लाइन पहले आगे पढ़ते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो 10 रिएक्शन का एक चेन है जो अंडरगो होता है, मतलब जाता है, कंट्रोल करता है डिफरेंट एंजाइम्स के जरिए, यानी कि बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स हैं। जैसे कि यहाँ पे है ये फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बना, तो जाहिर सी बात है एक इसमें फॉस्फोरस जुड़ रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे एंजाइम्स इसमें लगते हैं अलग अलग जगह पे। और इसके अलावा यहाँ पे ATP का सिंथेसिस होता है, लेकिन इसका जो होता है ना NADP, इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं मिलती हैं, मतलब एक जगह निकलता है NADPH। इसके अलावा जो ATP होता है वो यूटिलाइज होता है 2 स्टेप पे, पहले स्टेप पे और जहाँ पे कन्वर्जन होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, और दूसरा जगह होता है जहाँ पे कन्वर्जन होता है फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 20 फॉस्फेट का। ठीक है, तो ये 2 जगह पे ATP का यूटिलाइज होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ATP एक स्टेप नंबर 1 पे और स्टेप नंबर 3 पे लगा, 2 जगह ATP रिलीज़ होता है जबकि 2 जगह यूटिलाइज भी होता है। तो वो मैं आपको आगे भी बताऊंगी ट्रिक में कि किस तरह से होता है। इसके लिए वीडियो में बने रहें। और ये देखो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो होता है वो स्प्लिट करता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, जिसकी वजह से वो आगे चल के NADPH और NAD ये दोनों में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा 3PGA, यानी कि पागल मत बोलना इसको, ये देखो यहाँ पे 3PGA है जो कन्वर्ट करा देता है ये 1,3 फॉस्फेट को, वही वाला चीज़ है। और इसको याद करने का ट्रिक ऐसे है कि स्टेप नंबर 1 एंड 3 पे ATP का सिंथेसिस होता है। ठीक है, जबकि स्टेप नंबर 10 और इससे पहले था स्टेप नंबर, ये देखो यहाँ पे है ये वाला स्टेप, यहाँ पे 2 जगह ATP का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, 2 जगह यूटिलाइज होता है, 2 जगह सिंथेसिस भी होता है। यहाँ पे देखो सिंथेसाइज हो रहा है लेकिन ऊपर में यूटिलाइज हो रहा था। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP सिंथेसाइज होता है, कितना रिलीज होता है। तो 2 ATP बनता है तो ऐसे 4 ATP, लेकिन 2 चूँकि यूटिलाइज हो जाता है तो नेट गेन जो ATP का होता है वो 2 ATP का होता है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 एंड 3 पे ATP का वो यूटिलाइजेशन हो गया, और स्टेप नंबर 10 है ये 9, ये 10, ये 9, 8, 7, हाँ, तो 7 और 8 पे 7 और 10 पे ATP का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो इसीलिए 4 ATP बना, 2 यूटिलाइज हुआ, तो बचा कितना, 2 नेट गेन ऑफ ATP होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।